गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। लेट्स गो, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 1/7 ऑफ ए 2/9, बी 6/5 एंड सी 3/10। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 1/7 ऑफ 2/9। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन 2/9। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। 2 1 जा 2, 7 9 जा 63। तो यहाँ पर हम डिवीजन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है, इसलिए अब उसे हम डिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए वो मिक्स फ्रैक्शन में उसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। सेकंड, 1/7 ऑफ 6/5। तो 1/7 मल्टीप्लाई 6/5। तो 6 1 जा 6 एंड 7 5 जा 35। सेम यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर है। थर्ड, 1/7 ऑफ 3/10। तो 1/7 मल्टीप्लाई 3/10। 3 1 जा 3 एंड 10 7 जा 70। तो यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन सेकंड, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसे रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म, यानी कि उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, यानी कि जब तक वो एक टेबल्स में हमें मिलते हैं तब तक ये उसे हमें कट करने हैं। लेकिन ऐसा होता है तभी हमें करना है, अदरवाइज हमें जो नॉर्मली आंसर मिलता है वही हमें रखना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 2:2/3, यानी मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 में 2 ऐड करते हैं तो 8/3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई कट होता है तो हमें करना है, तो यहाँ पर नहीं होता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 8 जा 16/9। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से स्मॉलर है, यानी कि यहाँ पर उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। 9 1 जा 9, तो 7 हमें रिमाइंडर्स मिलता है, यानी कि हमें जो आंसर मिलता है वो 1:7/9 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, आगे थर्ड सम 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। तो यहाँ पर कट होता है तो हमें करना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब कोई कट नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन कर देना है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 16। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, इसलिए आगे कोई यहाँ पर प्रोसेस हमें नहीं करना है। फोर्थ, 9 3 जा 27 एंड 5 5 जा 25। तो यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है, तो 27 डिवाइडेड 25 हम कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 2 रिमाइंडर, तो 1:2/25 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओके, आगे फिफ्थ 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। तो यहाँ पर 3 के टेबल्स में हमें 15 मिलते हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5/8। अब यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर कोई आगे प्रोसेस नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है 8 वो न्यूमरेटर से ज्यादा है, इसलिए हमें आगे कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं करना है। ओके, आगे 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। तो यहाँ पर कुछ भी कट नहीं होता है, तो चलो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 12 4 जा 48 अपॉन 7 5 जा 35। यहाँ पर
न्यूमरेटर जो हमें न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है, इसलिए यहाँ पर हमें डिवीजन करना है। 35 1 जा 35, 3 1, तो यहाँ पर 1 2 3, तो 1 नंबर पे हमें 1 लिखना है, 2 नंबर पर 13 लिखना है और 3 नंबर पर हमें 35, यानी कि 1:13/35 यहाँ पर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो चलो फर्स्ट नंबर 2/5 मल्टीप्लाई 5:1/4, तो 2/5 मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन है, उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 4 जा 20 में न्यूमरेटर के 1 ऐड करते हैं तो 21/4 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो चलो यहाँ पर कट होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब कुछ भी कट नहीं हो रहा है। 21 1 जा 21 अपॉन 5 2 जा 10, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में यानी मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर ला सकते हैं। तो 21/10, तो 10 2 जा 20, तो 2:1/10 यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिलता है। ओके, 6:2/5 मल्टीप्लाई 7/9, 6 5 जा 30, 30 में 2 ऐड करते हैं तो 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। तो यहाँ पर अब हम कुछ भी कट नहीं कर सकते, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं। तो चलो 32 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी ओवर, 7 3 जा 21, 21 में 1 ऐड करते हैं तो 22, 224 अपॉन 9 5 जा 45 यहाँ पर हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर स्मॉलर है, इसलिए यहाँ पर हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो चलो 224 डिवाइड 45 से अब हमें इसे डिवाइड करना है। तो 45 का टेबल्स आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, का टेबल हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। 45 1 जा 45 जा 225, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 225, तो यहाँ ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हमें 45 4 जा करना पड़ेगा। तो 180, तो 4 12 में से हम 8 लेस करते हैं तो हमें 4 यहाँ पर मिलते हैं। तो चलो यहाँ पर हमें आंसर 4:44/45 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। नेक्स्ट सम 7, 3:4/7 मल्टीप्लाई 3/5, तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। 3 7 जा 21, 21 में 4 ऐड करते हैं तो 25/7 हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 कट हो जाते हैं। ओके, 5 3 जा 15/7, तो चलो 15 डिवाइडेड 7, 7 2 जा 40, तो 1 नंबर पर हमें 2 मिलता है, 2 नंबर पर हमें 1 मिलता है और 3 नंबर पर हमें 7 मिलता है, यानी कि 2:1/7 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच इज ग्रेटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है हमारे लिए एग्जाम के लिए। विच इज ग्रेटर, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन 1 में 2/7 और 3/4 और 3/5 और 5/8, 2 यहाँ पर हमें फिगर दी गई है। तो चलो यहाँ पर पहले हमें उसका आंसर लाते हैं। तो 2/7 ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन 3/4, तो यहाँ हम देख सकते हैं कट 2 से होते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इसका आंसर यहाँ पर हमें 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14 यहाँ पर मिलता है। और सेकंड में क्या होता है, 3/5 मल्टीप्लाई 5/8, 5 5 यहाँ पर कट हो जाते हैं, तो 3/8 यहाँ पर हमें मिलता है। 3/14 एंड 3/8, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों के न्यूमरेटर यहाँ पर सेम है। जो न्यूमरेटर सेम है
और डिनोमिनेटर अलग है, तो डिनोमिनेटर जितना स्मॉलर होता है, डिनोमिनेटर जितना स्मॉलर होता है वो फिगर उतनी बड़ी होती है। यहाँ पर न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर स्मॉल है 14 से। ओके, यहाँ पर 14 है डिनोमिनेटर और यहाँ पर 8 है, इसलिए हमारी जो 3/8 फिगर है वो यहाँ पर ग्रेटर देन है। तो 3/8 यानी कि ये, तो 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 ग्रेट लेस देन 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। इस तरीके से यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। ओके, 1/2 of 6/7 और 2/3 of 3/7। तो चलो यहाँ पर कौन ग्रेटर देन है वो यहाँ पर देखते हैं। तो 2 3 जा 6 यानी कि यहाँ पर हमें 2 3/7 मिलते हैं। सेकंड 2/3 मल्टीप्लाई 3/7, तो 3 3 कट, यहाँ पर हमें 2/7 मिलते हैं। तो 3/7 एंड 2/7। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है और न्यूमरेटर अलग है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो ज्यादा है वही ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 3/7 हमें मिलते हैं। जबकि यहाँ पर क्या था, न्यूमरेटर जो था वो सेम था और डिनोमिनेटर यहाँ पर अलग थे। तो डिनोमिनेटर जितना स्मॉलर होता है उतना ग्रेटर होता है, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब जो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही ग्रेटर हमारे फिगर होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम आंसर 1/2 ऑफ 6/7 ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7, ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं। आपकी जगह पर आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ओके।